आधुनिक समय में भारत का लगभग 90% से भी ज्यादा व्यापार जल मार्ग पर निर्भर है। हमारे देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा भार जल सेना पर है। तो क्या पानी को जीवन संचालन का साधन बनाना यह आधुनिक युग की खोज है या पौराणिक काल से चली आ रही एक परंपरा? तथ्य कथा में आज हमारा उद्देश्य भारत की सामुद्रिक विरासत यानी मैरीटाइम हेरिटेज की यात्रा पर नजर डालना है। नमस्कार। हमारी सृष्टि की रचना जल में हुई। सबसे पहला जीवन जल में उत्पन्न हुआ। हमारे पहले अवतार मत्स्य अवतार ने जल में जन्म लिया। धन की देवी लक्ष्मी जी समुद्र से ही प्रकट हुई। हमारे शरीर में 70% पानी है और आज हम जिस धरती पर मौजूद हैं उसका 25% हिस्सा यदि छोड़ दे तो बाकी सब पानी ही पानी है। तो क्या जल से जीवन का रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ा गया होगा? नहीं, जल का जीवन से जुड़ाव इसके भी आगे है। विज्ञान के अनुसार पानी की तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में रहने की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है 100 डिग्री, यानी शून्य पर जमने से लेकर गैस बनने तक जल पूरे 100 डिग्रीज की रेंज में लिक्विड रहता है, जिससे हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियां संचालित हो जाती हैं। और उनमें से एक है समुद्री आवागमन और सुरक्षा। अगर हम अपनी सामुद्रिक विरासत मैरीटाइम हेरिटेज के प्रारंभ की बात करें तो इसका विस्तार हमें करीब 4000 साल पहले से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन पौराणिक काल में समुद्र को आवागमन के लिए इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा उदाहरण है भागवत पुराण में। जब पृथ्वी असुरों के भार से झुकने लगी तो देवता उसे गाय के रूप में समुद्री मार्ग से यात्रा करके क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के पास ले गए और उनसे सुरक्षा की मांग की। विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लेकर असुरों के भार से पृथ्वी को हल्का किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हमारे यहाँ नदियों को सुंदर युवतियों के रूप में दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तथ्य हमें बताता है कि हमारे यहाँ जल को मानव जीवन से कितनी बारीकी से जोड़ा गया है। पृथ्वी पर जल प्रबंधन के लिए हमारे शास्त्रों में एक नहीं दो देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पार्जन्य जो पृथ्वी पर वर्षा के बादलों से जल का उत्पादन करते हैं और वरुण पृथ्वी पर मौजूद जल जैसे समुद्र, नदियां, झरने, कुएं, तालाब इनका प्रबंधन करते हैं। इसीलिए 18 मार्च 1952 को चक्रवर्ती डॉक्टर राजगोपालाचारी ने तैत्तिरीय उपनिषद के एक श्लोक शम नो वरुणः का सुझाव दिया, जो हमारी भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य आज भी है, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करे। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों में भी जल से देवताओं को जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म में जल दुर्घटनाओं से बचने के लिए अवलोकितेश्वर और तारा की आराधना की जाती है। भारतीय और पुर्तगाली नाविक माता मरियम की मूर्ति साथ लेकर चलते थे ताकि समुद्र में उन्हें कोई परेशानी ना आए। एक बात तो इससे साफ हो जाती है कि हमारे देश में समुद्री साधनों का न सिर्फ बहुत पहले से ज्ञान था, बल्कि उससे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी बाकी दुनिया से पहले हमारे पास मौजूद थी। जैसे नेविगेशन जैसा शब्द जिसका इस्तेमाल सारी दुनिया करती है, संस्कृत के शब्द नवगति से मिला है। इसी से नेवी भी बना। नेविगेशन के संबंध में एक बहुत दिलचस्प प्रश्न उठता है कि जब देशांतर रेखाएं बनी नहीं थी, समुद्री नक्शों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आकाश में तारों की स्थिति मौसम के कारण स्पष्ट नहीं हो पाती थी, तब नाविक एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक की दिशा का कैसे पता लगाते? दरअसल मोहेंजोदारो की खुदाई से मिली टेराकोटा की एक मुद्रा में अंकित पक्षियों के रूप में एक जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों को दिशा काक कहा जाता था, जो जहाजों के साथ साथ उड़ते रहते थे और जहाजों को दिशा बताते थे। तथ्य कथा का ये भाग आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स और प्रोत्साहन ही हमारा मार्गदर्शन भी है। तथ्य कथा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए तथ्य की कथा को लेकर तथ्य कथा में। नमस्कार।